आज की कहानी है बड़की बहू। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और प्यार भरा कहानी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा देखें। हर किसी के जुबान पर एक ही नाम गूंजता था, वो बड़की कन्या। शाहजी खानदान की सबसे बड़ी बहू गहना, जिसे जब बड़की कन्या कहकर बुलाते थे। जैसा नाम वैसा ही रंग रूप और स्वभाव व्यवहार बिल्कुल सीता मैया जैसी थी। उनकी शख्सियत सबके दिलों में राज करती थी। वो खासकर ससुर जी काशी राम जी के घर का हर सदस्य मानो उनसे होकर ही पूरा होता था। पर एक शख्स था जिसे अपनी भाभी गहना से थोड़ी चिढ़ होती थी। वो था गहना का बड़ा देवर केदार। केदार एक नंबर का आलसी इंसान था, जो अपना कीमत वक्त अयाशियों में बिताता था। वो दो ही काम करता था, या तो गांव की लड़कियों को छेड़ना, जुआ सट्टा करना, या गंदी गंदी किताबों में अपना माथा फोड़ना। कहानियों का असर केदार के दिमाग में ऐसा छाया रहता कि उसे अपनी भाभी की सबसे बड़ी दुश्मन नजर आती और लग जाता उन्हें नीचा दिखाने में। एक तो गहना थी इतनी सुंदर कि उसे देखकर केदार को जलन होने लगती थी। गहना की सुंदरता को देखकर ही पारो जी गहना की सासू माँ उसे सामने से बहू बनाने का न्योता दे दी थी। और गहना पारो जी की बात सुन मन ही मन सोचती, ऐसी कौन राह चलते लड़कियों को अपनी बहू बनाने का न्योता देते हैं। अक्सर जब गहना अपनी ससुराल की गलियों से गुजरती तो पारो जी गहना को रोक कर कहती, क्या तुम मेरी बहू बनोगी? पर गहना पारो जी की इस बात का जवाब दिए बिना वहां से निकल जाती थी। बड़ी बड़ी झील सी आंखें, काले घने लंबे बाल, दूधिया गोरा रंग और ऊपर से गठाया हुआ आकर्षक बदन। किसी भी चीज में कोई कमी नहीं थी। उसकी खूबसूरती में बिल्कुल उस जमाने की हेमा मालिनी लगती थी। दूसरी तरफ केदार की पत्नी सरोज एक तो गांव की अनपढ़ गंवार औरत थी। किसी भी चीज का कोई ज्ञान नहीं था। ऊपर से उसने अपनी जिंदगी में इतना शानो शौकत नहीं देखा था। इसीलिए तो पहली बार जब सरोज शादी करके आई तो गद्दे के बिस्तर पर चप्पल पहनकर ही सो गई। आते जाते सभी रिश्तेदार नई नवेली दुल्हन को ऐसे सोते देख खूब हंस देते थे, जिससे काशी राम जी की जगहंसाई हो रही थी। लोग कहते, बड़की कन्या को देखो जो अपने साथ खूबसूरती, संस्कार और व्यवहार लेकर आई है। और एक ये केदार की कन्या जिसे न अकल है और ना ही खूबसूरती, बिल्कुल मर्दाना सा शकल है। लोगों के मुंह से ये शब्द सुन केदार का जी जलन से आक्रोशित हो जाता और उसका मन करता कि अभी जाकर गहना का मुंह किरासन तेल डालकर जला दे। और कई बार तो उसने माचिस की तिलिया जलाकर डराता भी था, पर काशी राम जी और अपने भाई के डर से छोड़ देता था। कितनी बार काशी राम जी ने केदार को कड़क शब्दों में समझाया भी, पर भी वो अपनी आदतों से बाज नहीं आता था। केदार की पूरे घर में एक ऐसा शख्स था जो हाथ धोकर गहना के पीछे पड़ा हुआ था। बाकी सब देवर तो गहना को अपनी भाभी माँ समान समझता था। सबसे छोटा देवर तो महज 8 साल का था जब गहना की शादी हुई, और उससे बड़ा 12 साल का। दोनों देवर को गहना ने अपने बेटे सा पाला था। पारो जी इतनी पढ़ी लिखी थी नहीं कि अपने बच्चों को सही राह दिखा सके। इसलिए गहना अपने छोटे देवरों को स्कूल ले जाकर कॉलेज की पढ़ाई में पूरा साथ दिया, तब जाकर आज सभी देवर लायक बन पाए। दूसरी तरफ गहना का पति घनश्याम अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ा। घर परिवार उसके लिए बहुत मायने रखता था। गहना भी अपने बड़े होने का हर दायित्व निभाया, इसलिए तो हर किसी की जुबान में बड़की कन्या बसती थी। गांव से लेकर शहर के रिश्तेदार सभी ढूंढते थे सिर्फ और सिर्फ बड़की कन्या को, क्योंकि उनको बातों में वो जादू था जो खींच लेती थी अपनी तरफ, मान से, सम्मान से, सेवा भाव से। और इन सब के साथ समय भी तेजी से भाग रहा था। इन भागते समय के साथ गहना के भी 5 बच्चे हो गए और देवरों को भी शादी हो गई। जैसे जैसे देवरानी आती गई वैसे वैसे गहना का मान कम होता गया। अब तो हालत ऐसी हो गई कि हर बात पर देवरानियां केदार के बहकाव में आकर गहना से लड़ने झगड़ने लगी।
आए दिन के झगड़े से तंग आकर गहना और घनश्याम ने अलग रहने का निर्णय किया। गहना के अलग होते ही वे अब बड़की कन्या से बुरी कन्या बन गई। जब तक सबकी जली कटी बातें सुनकर सबको साथ लेकर चलती रही, तब तक सबके होठों पर एक नाम हुआ करता था, बड़की कन्या। जैसे ही उन्होंने अपने और अपने बच्चों की भविष्य की चिंता की, उन्हें सब बुरा बना दिया। गहना ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, पर उसका बुरा चाहने वाला बहुत लोग थे उस घर में और रिश्तेदारों में भी। पर ये सब छोड़कर गहना और घनश्याम अपने बच्चों का भविष्य बनाने में लग गए। दिन बीतता गया और बच्चे बड़े होते गए। धीरे धीरे चारों बेटियों की शादी हो गई और घर में बहू भी आ गई। बहू के आते ही फिर से वही सब शुरू हो गया जो कई अरसों पहले गहना ने पीछे छोड़ दिया था। बहू भी ऐसी मुंह की जोर जो हर छोटी बात पर गहना से झगड़ती रहती। एक बार फिर दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई। जिंदगी से निराश गहना कभी सोचा करती थी कि बहू आएगी तो मैं बेटी के जैसे रखूंगी, प्यार दूंगी, अधिकार दूंगी और बदले में वो मेरा मान सम्मान इज्जत करेगी। पर सम्मान और इज्जत तो दूर की बात है, उसने तो कभी सीधे मुंह बात नहीं की और उसने प्यार से कभी माँ तक नहीं कहा। उससे उम्मीद लगा बैठी थी, पर कहते हैं ना, सोचे हुए अरमान कभी पूरे नहीं होते, खासकर अच्छे लोगों के साथ। इसी बीच घनश्याम भी गहना को छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। अब जिंदगी और भी वीरान हो गई। खामोशी और तन्हाइयों के सिवा गहना के जीवन में और कुछ नहीं था। बड़की कन्या समय की गति में कहीं धूमिल हो रही थी। जिसकी सुंदरता के पुल लोग बंधा करते हुए वो कहीं शाम की तरह ढलती जा रही थी। जिसके खाने की तारीफ उंगलियां चाट चाट कर की जाती थी, उसे लोग ठुकराने लगे थे। समर्पण की सीता की छवि अंधेरे कमरे में गुम हो रही थी। कोई नहीं था जिसे उसके लिए उपकार, निस्वार्थ सेवा, त्याग, प्रेम को समझने वाला। कभी उनके स्वभाव व्यवहार का एग्जाम्पल दिया जाता था, अब वो बोझिल हो चुकी थी। आज खामोशी और तन्हाइयों के अंधेरे तले बड़की कन्या अपने अतीत को याद कर उदास हो जाया करती है और मन ही मन बुदबुदाया करती है, काश वो दिन फिर लौट के आ जाते जब लोगों को सिर्फ और सिर्फ मेरी ज़रूरत थी। इस लड़की कन्या की तो कितना अच्छा होता। कल तक जो सबके लिए अनमोल था, आज वो बेमोल हो गई और इसी कमरे में दबकर रह जाएगी, एक अतीत के पन्ने की तरह। ऐसा सोचते सोचते कब गहना की आंखें लग गई और वो हमेशा हमेशा के लिए चिर निद्रा में सो गई। प्रिय दोस्तों, एक औरत कितनी भी कुछ कर ले, उसे लोग बुरा बना ही देते हैं। एक औरत हर रिश्ते को बड़ी ईमानदारी से निभाती है, उस पर भी लाछन लगते तनिक भी देर नहीं लगती। गहना ने ताउम्र सभी के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, पर सब कुछ होते हुए भी उसे कुछ नहीं मिला। जिस मान सम्मान के लिए ताउम्र सबके लिए खड़ी रही, उसे बार बार झुकाया गया अलग अलग तरीकों से। आपको मेरी कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि दूसरों तक भी ये जानकारियाँ पहुँचे।